हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास पाठ से पिछले दिनों में 4 भागों में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब जहाँ तक हम पिछले दिन पढ़ चुके थे उसके आगे का हिस्सा आज देखते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी किताब अपने पास रखिए, किताब से देखिए, कापी कलम रखिए और कठिन शब्दों का अर्थ और संधि विच्छेद नोट करिए और पाठ को हमारे साथ पढ़िए। चलिए चलते हैं। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोस्ति। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगिरसः, अंगिरस श्रृंगारो अस्ति, श्रृंगार है। कालिदास के काव्यों में अंगिरस श्रृंगार है, मतलब कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसा अंगभूता। तस्य पुष्ट्यर्थम, तस्य उसकी, पुष्ट्यर्थम, पुष्ट्यर्थम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुष्टि धन अर्थम। उसकी पुष्टि के लिए, उस श्रृंगार रस को पुष्ट करने के लिए करुण आदयो अन्य रसाह, करुण आदि अन्य रस अंगभूताः, उसके अंग हो गए हैं। तो कालिदास के काव्यों में अंगिरस प्रधान रस श्रृंगार है और उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस उसके अंग हो गए हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रसानुरूपम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रसधन अनुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं पर, प्रसाद प्रसाद गुण, क्वचित च विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्वचित धन च और क्वचित कहीं पर, माधुर्यम माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः, उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। तो रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। वैदर्भी रीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीतिः, वैदर्भी रीति कालिदासस्य, कालिदास के वाग्वश्येव, वाणी के वश में हुई सी, सर्वत्रानुवर्तते, सर्वत्र धन अनुवर्तते, सर्वत्र माने हर जगह, अनुवर्तते माने अनुकरण करती है। तो वैदर्भी रीति तो मानो कालिदास की वाणी के वश में हुई सी हर जगह उनका अनुकरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार की योजना में, अलंकारों के प्रयोग में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास जी अद्वितीय हैं। अलंकार के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्येति उक्तिः, उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थात् तरन्यास आदीनाम अलंकाराणाम विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः, विच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा उपमा कालिदासस्य धन इति धन उक्तिः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति, उपमा कालिदासस्य यह कथन, उपमा योजनायाम एव, उपमा की योजना में ही, उपमा के प्रयोग में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्यात, कालिदास की विशेषता बताती है। तथापि लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग तेनातीव, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तेन धन अतीव, तेन माने उनके द्वारा, अतीव माने बड़े ही,
सहजतया कृतः, सहजता से किया गया है। तो यद्यपि उपमा कालिदास यह कथन कालिदास की उपमा योजना में ही विशिष्टता को बताता है, विशिष्टता का वर्णन करता है, लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग भी उनके द्वारा बड़ी सहजता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यासः अनुपमः, चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाटक रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले, और विशेष रूप से शाकुंतल में, कालिदास की नाटक वाली रचनाओं में और नाटकों में भी विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में वस्तु विन्यास अनुपमः, वस्तु विन्यास अनुपम है, अद्वितीय है। चरित्र चित्रणम सर्वथा नवद्यम, और चरित्र चित्रण सर्वथा नवद्यम का विच्छेद होगा सर्वथा धन अनवद्यम, और चरित्र चित्रण पूरी तरह से अनिंदनीय। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली संप्रेषणीय है। कालिदास की नाटक रचनाओं में विशेष करके शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम, चरित्र चित्रण पूरी तरह से अनिंदनीय, और संवाद शैली संप्रेषणीय है। सममेव भारतीय संस्कृत अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। समम एव, और उसके समान ही भारतीय संस्कृत अनुमतानां, भारतीय संस्कृति में माने जाने वाले धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मूल वाले मानव मूल्यानाम, मानव मूल्यों का प्रकाशनम प्रकाशन कालिदासस्य, कालिदास की वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता रही है। तो उसके साथ ही भारतीय संस्कृति में अनुमन्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष मूल वाले मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता रही है। आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंतः तावत् शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहिता यमिति ना अवेति। आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य, आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मनस मन में काम प्ररोहम अनुभूय, काम की भावना उत्पन्न हुई है ऐसा अनुभव कर लेने पर दुष्यंतः तावत् शांतिम, दुष्यंत तावत् शांतिम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तावत् धन शांतिम। तावत् माने तब तक, शांतिम शांति ना लभते नहीं प्राप्त करते हैं, यावत् ताम यावत् जब तक कि ताम उसको क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण की जाने योग्य विश्वामित्रस्य, विश्वामित्र की दुहितेयमिति, इसका विच्छेद हो जाएगा दुहिता धन यम धन इति, दुहिता माने पुत्री, यम माने यह, इति माने इस प्रकार, नावयति, नावयति का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ना धन अवेति, ना माने नहीं और अवेति माने जान लेते हैं। तो आश्रमवासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम भावना के उत्पन्न हो जाने का अनुभव करके दुष्यंत तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक कि वे यह नहीं जान लेते हैं कि यह विश्वामित्र की पुत्री है और क्षत्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य है। कर्णवस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभवापि तावत् प्रताड़यति यावदेकतः शकुंतला
मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितं कलुषं नाच्छालयति अपरतः दूषयन्तः अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृतिः शतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तो कण्वस्य अनुज्ञाम बिना विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कण्वस्य धन अनुज्ञाम। कण्वस्य माने कण्व की, अनुज्ञाम आज्ञा के बिना, बिना बिना कण्व की आज्ञा प्राप्त किए, गंधर्व विधिना गंधर्व विधि से कृतः किया गया विवाह, विवाह कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उभवापि, उभवापि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उभव धन अपि। उभव माने दोनों को, अपि माने भी। तावत प्रताड़यति, तो कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक परेशान करता है यावद एकतः। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यावत धन एकतः। यावत माने जब तक, एकतः माने एक और। शकुंतला मारीचाश्रमे, शकुंतला मारीचाश्रमे विच्छेद करने पे हो जाएगा मारीच धनाश्रमे, मारीच ऋषि के आश्रम में। तपश्चरणेन तपस्या करते हुए, अवज्ञा जनितम अवज्ञा से पैदा हुए, कलुषम पाप को ना छालेती धो नहीं लेती है, अपरतश्चा और दूसरी तरफ, दुष्यंतः दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगूठी को प्राप्त करके, अंगुलीय माने अंगूठी, अंगूठी को प्राप्त करके लब्ध स्मृति सत याददास्त वापस आ जाने पर भृशम पीड्यमान अत्यधिक परेशान होते हुए, प्रायश्चित अग्नौ पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि ना कुरुते अपनी शुद्धि नहीं कर लेते हैं। तो कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक परेशान करता है जब तक कि एक तरफ शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करती हुई अवज्ञा से पैदा हुए पाप को, कलुषता को धो नहीं लेती है, और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी को प्राप्त करके शकुंतला की याद आ जाने पर अत्यंत पीड़ित होते हुए पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेते हैं। तदंतरम एव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तदंतरम एव, तदंतरम एव विच्छेद करने पे हो जाएगा तद अनंतरम एव, उसके बाद ही, तयोः उन दोनों का, दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पाप रहित होता है, पुत्रोपलब्धौ, पुत्रोपलब्धौ का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुत्र धन उपलब्धौ, पुत्र प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में परिणमते, परिणमित होता है, पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। तो तदंतरम एव द्वयोः तदंतरम एव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, तभी उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है, पुत्र उपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशनाम यथा रघुवंशनाम चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंशे कालिदासः, रघुवंश में कालिदास, रघुवंश नाम चित्रणम तथा करोति, रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार से करते हैं, यथा जिससे भारतीय जनजीवनस्य, भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शानाम श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत
अच्छी तरह से दिग्दर्शन हो जाता है। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार से करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का भली भांति दिग्दर्शन हो जाता है। रघुकुल जाह राजानः प्रजा क्षेमाय बलिम आहरन। रघुकुल जाह राजानः, रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग, रघुकुल जाह, रघुकुल में पैदा हुए राजानः, राजा लोग, प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए, बलिमाहरन। बलिमाहरन का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बलिम धन आहरन। बलिम माने बलि, बलि माने कर, आहरन माने लेते थे। तो रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग, रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। मित संयत भाषिणस्ते, मित, मित माने कम, और संयत और संयमित रूप से भाषिण बोलने वाले थे वे लोग, सदा सत्यनिष्ठा आसन, हमेशा ही सत्य में निष्ठा रखने वाले थे। कम और संयमित बोलने वाले वे हमेशा सत्य में निष्ठा रखने वाले थे। यशस कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैवोद्यता भवन। यशस कामास्ते विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यशः धन कामा धनते। ते वे लोग कौन? यशस कामा, जो यश की कामना करने वाले थे। तो यश की कामना करने वाले वे लोग, यश की कामना करने वाले वे रघुकुल के राजा लोग, तदर्थम, तद अर्थम उसके लिए, माने यश के लिए, प्राणानपि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्राणान धन अपि, प्राणों को भी त्यक्तुम त्याग देने के लिए, सदैवोद्यता, सदैव धन उद्यता हमेशा ही तैयार भवन रहते थे। तो यश की इच्छा वाले वे यश को प्राप्त करने के लिए, यश के लिए हमेशा प्राणों को त्यागने को भी तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृह मेदिनो बभूवुः। केवलम, केवल, संतत्यर्थे विच्छेद करने पे हो जाएगा संतति धन अर्थे। संतति माने संतान के, अर्थे माने लिए। केवल संतान के लिए ते वे लोग, मतलब रघुकुल के राजा लोग, गृह मेधिनो बभूव गृहस्थ होते थे। केवल संतान प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषां व्रतमासीत। शैशवे, शैशव काल में, बाल्यावस्था में, विद्यार्जनम विद्या को अर्जित करना, यौवने रंजनम युवावस्था में प्रजा रंजन करना, प्रजा को सुख देना, प्रजा को प्रसन्न रखना, वार्धक्ये मुनिवद मुक्त्यर्थम मुनिवद आचरणम, और वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थम मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुनिवदाचरणम मुनिवत धन आचरणम मुनियों के समान आचरण, तेषाम उनके व्रतम आसीत व्रत थे। तो बाल्यावस्था में विद्या प्राप्त करना, युवावस्था में प्रजा का रंजन करना, प्रजा की सेवा करना, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनके व्रत थे। बाल वृद्ध वनितादि नाम यदाचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरवानुरूपमेव। बाल वृद्ध वनितादि नाम, बाल बालक, वृद्ध बूढ़े, वनिता आदि नाम और स्त्रियों के, वनिता माने स्त्री, तो बालक वृद्ध और स्त्री आदि के यदाचरणम, यद आचरणम जैसे आचरण, कालिदास काव्य
कालिदास के काव्य में निरूपित किए गए हैं तत् सर्वथा वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूपम एवं अनुरूप ही हैं। तो बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में बताया गया है वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवतः सिंधुबेलाम यावत विकीर्णाः भारत गौरवगाथाः कालिदासेन स्वाकृतिषु उपनिबद्धाः। आहिमवतः हिमालय पर्वत से लेकर सिंधुबेलाम सिंधु तक, यावत विकीर्णाः सिंधु तक फैले हुए, भारत गौरव गाथा भारत की गौरव गाथा कालिदासेन कालिदास के द्वारा स्वाकृतिषु उनकी रचनाओं में उपनिबद्धाः पिरो दी गई है। तो हिमालय पर्वत से लेकर सिंधु तक फैले हुए विशाल भारत की गौरव गाथा कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में पिरो दी गई है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे चा भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारिचा चित्रणं लभ्यते। रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में, तो रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देशस्य विविध भूभागानां भारत देश के विभिन्न भूभागों का गिरि कानन आदि नाम पर्वतों और जंगलों आदि का यादृक स्वाभाविकम मनोहारिचा चित्रणम लभ्यते जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद असंभवम अस्ति। स्वचक्षुषा अपने नेत्रों से अनवलोक्य बिना देखे तद असंभवम अस्ति वह असंभव ही है। तो रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों, पर्वतों और जंगलों आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, अपनी आँखों से देखे बिना वह असंभव ही है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यति। तथा विधम उसी प्रकार से तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम तस्य उनके काव्योत्कर्षम, इसका विच्छेद करने पर हो जाएगा काव्य धन उत्कर्षम, उनके काव्य के उत्कर्ष को, उनके काव्य के विकास को समुद्रढ़यति मजबूत करता है। उसी प्रकार से उनका देश प्रेम उनके काव्य के उत्कर्ष को मजबूत करता है। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संतु हैं तत्रानल्पाः, विच्छेद करने पे हो जाएगा तत्र धन अनल्पाः। तत्र माने वहाँ, मतलब संस्कृत साहित्य में अनल्पाः, अल्प माने थोड़े और अनल्प माने बहुत से। संस्कृत कवयः संस्कृत के कवि। तो संस्कृत साहित्य में बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु लेकिन कस्यापि किसी का भी कालिदासेन कालिदास से साम्यम समानता न अस्ति नहीं है। संस्कृत साहित्य में बहुत से संस्कृत के कवि हैं, लेकिन किसी भी की भी कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम केंचित कालिदासानुरागिणा। साधुक्तम, साधुक्तम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा साधु धन उक्तम। साधु माने सच ही, उक्तम माने कहा गया है, सच ही कहा गया है। केनचित किसी, कालिदास अनुरागिणा कालिदास के प्रेमी के द्वारा, किसी
कालिदास के प्रेमी के द्वारा सत्य ही कहा गया है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकादितिष्ठति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद् अनामिका सार्थवती बभूव। तो किसी कालिदास के प्रेमी के द्वारा सत्य ही कहा गया है कि पूरा प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में, कवियों की गिनती करते समय कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदास, कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आ जाता था। तो पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदास, कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता था। अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, और आज भी, तत्तुल्य कवेह अभावात, उनके समान कवि के अभाव के कारण, उनके जैसा कोई दूसरा कवि ना होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, कनिष्ठिका के बगल वाली अंगुली का अनामिका नाम सार्थक होता है। मतलब आज भी उनके समान कोई कवि ना हो पाने के कारण कनिष्ठिका की बगल वाली अंगुली अनामिका रह गई, मतलब बिना नाम की ही रह गई। तो पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद् अनामिका सार्थवती बभूव। तो पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आ जाता था। आज भी उनके समान कोई दूसरा कवि ना होने के कारण कनिष्ठिका की बगल वाली अंगुली का अनामिका नाम सार्थक होता है। चलिए एक बार जितना आज पढ़े हैं उसको फिर से दोहरा लेते हैं। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादेव अन्य रसा अंगभूता। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि दूसरे रस उसके अंग हो गए हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित चा माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रस के अनुरूप ही कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीति तो मानो कालिदास के वाणी के बस में हुई सी सर्वत्र उनके पीछे पीछे चलती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयः। अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। अलंकार योजना में कालिदास जैसा कोई नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्यात्। यद्यपि उपमा कालिदासस्य, यह कथन उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बताता है। तथापि उत्प्रेक्षा अर्थात तरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोग तेन अतएव सहजतया कृत। लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग भी उनके द्वारा बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सहज भाव से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यास अनुपमः चरित्रचित्रणं सर्वथा अनुवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाटक रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले और विशेष करके शाकुंतल नाटक में वस्तु विन्यास अनुपमः, वस्तु विन्यास बड़ा ही अनुपम, चरित्र चित्रणम सर्वथा अनुमध्यम और चरित्र चित्रण पूरी तरह से अनिंदनीय, संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति और संवाद शैली संप्रेषणीय है। तो कालिदास की नाटक रचनाओं में विशेष करके शाकुंतल में वस्तु विन्यास बड़ा ही अनुपम, चरित्र चित्रण पूरी तरह से निंदनीय, अनिंदनीय और संवाद शैली संप्रेषणीय है। सममेव भारतीय संस्कृत अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में अनुमत धर्म अर्थ काम और मोक्ष मूल वाले मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता रही है। आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभव दुष्यंत तावत् शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्र दुहिता यमिति न आवेति।
आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में उत्पन्न हुए काम की भावना का अनुभव करके भी दुष्यंत तब तक शांति नहीं लेते हैं, तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक कि वे यह नहीं जान जाते कि यह विश्वामित्र की पुत्री है और क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य है। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभौ अपि तावत् प्रताड़यति। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक परेशान करता है यावद एकतः मारीच आश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति। जब तक कि एक तरफ शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में अवज्ञा से उत्पन्न हुई कलुषता को धो नहीं लेती, अपरतः दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करके शकुंतला की याद आ जाने पर अत्यंत पीड़ित होते हुए पश्चाताप की अग्नि में अपनी शुद्धि नहीं कर लेते। तो कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभौ अपि तावत् प्रताड़यति। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों ही लोगों को तब तक परेशान करता है यावद एकतः शकुंतला मारीच आश्रम में तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयत। जब तक कि एक तरफ शकुंतला मारीच आश्रम में तपस्या करती हुई अवज्ञा से उत्पन्न हुई कलुषता को धो नहीं लेती, अपरतः दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धि न कुरुते। और दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी को प्राप्त करके शकुंतला की याद आ जाने पर अत्यंत पीड़ित होते हुए पश्चाताप की अग्नि में अपने आप की शुद्धि नहीं कर लेते। तदंतरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति पुत्र उपलब्धौ च परिणमते। उसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है, पाप रहित होता है, पुत्र उपलब्धौ च परिणमते और पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। रघुवंशे कालिदासा रघुवंश नाम चित्रणम तथा करोत यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार से करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक रूप से अच्छी भली भांति दिग्दर्शन होता है। रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलि माहरन। रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। कम और संयमित बोलने वाले वे लोग हमेशा सत्य में निष्ठा रखने वाले थे। यशस कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता भवन। यश की कामना वाले वे रघुवंशी राजा लोग यश के लिए हमेशा प्राणों को भी त्यागने को तैयार रहते थे। केवलम संतति अर्थे ते गृह में दिनों बभू। सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्थी में आते थे, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्य मुक्ति अर्थम मुनिवद आचरणम तेषामृतम आसीत। बाल्यावस्था में विद्या अर्जित करना, युवावस्था में प्रजा का रंजन करना, प्रजा की सेवा करना, वार्धक्य मुक्त्यर्थम मुनिवद आचरणम और वृद्धावस्था में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनियों जैसा आचरण तेषां व्रतम आसीत उन रघुवंशियों के व्रत थे। बाल वृद्ध वनिता आदीनाम यदाचरणम कालिदास काव्य निरूपितम तत् सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम एव। बालक वृद्ध और स्त्री आदि के जैसे आचरण कालिदास के काव्य में बताए गए हैं वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही हैं। आहिमवतः सिंधु वेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति सुपनिबद्धा। हिमालय पर्वत से लेकर सिंधु तक फैले हुए विशाल भारत की गौरव गाथा कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में पिरो दी गई है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे चा
भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहार्या चित्रणं लभ्यते। तो रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत के विभिन्न भूभागों, पर्वतों और जंगल आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण मिलता है, स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद असंभवम अस्ति, अपनी आँखों से देखे बिना वैसा असंभव ही है। तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रणयति, उसी तरह से उनका देश प्रेम भी उनके काव्योत्कर्ष को मजबूत करता है। संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कवयः, संस्कृत में बहुत से कवि हुए हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, लेकिन किसी की भी कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम केंचित कालिदासानुरागिणा, किसी कालिदास के प्रेमी के द्वारा सत्य ही कहा गया है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका तिष्ठति कालिदास, पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का स्थान कनिष्ठिका अगुली पर आता था। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका सार्थवती बभू, आज भी उनके समान कवि का भाव होने के कारण कनिष्ठिका की बगल वाली अंगुली का अनामिका नाम सार्थक होता है। तो इस प्रकार से गद्य गरिमा का यह संस्कृत गद्य गरिमा का यह संस्कृत गद्य भारती का यह पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास समाप्त हुआ। आप सभी लोग पूरे पाठ को बढ़िया से पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में पूरे पाठ का अनुवाद लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी पाठ की वीडियो के साथ मिला जाएगा। धन्यवाद।